हाय हेलो वेलकम नमस्ते। मैं हूँ आपकी प्यारी सुचित्रा और स्वागत है आपका मेरे चैनल सुचित्रा एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि ये हमारे ड्रामा का लास्ट एपिसोड है। तो हमारा आज का एपिसोड है माय डियर ब्रदर का एपिसोड नंबर 35। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मिस क्यूली जो होती हैं वो जैम का सील जो होता है उसे तोड़ देती हैं और सील तोड़ने के बाद आगे हम देखते हैं कि सील तोड़ने के बाद वहाँ पर जो महल होता है वो सब कुछ हिलने लगता है। जो हमारे सीनियर मास्टर कहते हैं कि ये जो एरे है ना टूटने वाला है, तो हमें ना इस एरे को प्रोटेक्शन देना होगा, इसे प्रोटेक्ट करना होगा। फिर हम देखते हैं कि मास्टर बियोंग और मिस्टर हाउस यानी मिस्टर जी सभी लोग मिलकर अपनी शक्तियों से एरे को प्रोटेक्ट करते हैं। मिस क्यूली जो होती है वो कहती है तुम्हारी शक्ति ना बर्बाद है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये सब कुछ वैसे भी टूट ही जाएगा और तुम लोग अपनी शक्ति जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो उस हिसाब से तुम लोग भी जल्दी ही मरने वाले हो। अब सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और अंदर ये सब कुछ हो रहा होता है और बाहर से जो लोग भी बाहर निकले होते हैं वो लोग बाहर से ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। फिर मास्टर जो यंगी होते हैं उनके कहने पे सभी लोग जितने लोग बाहर होते हैं वो सभी लोग उस पैलेस को बचाने के लिए अपनी पावर देने लगते हैं, अपनी शक्तियाँ यूज़ करने लगते हैं। अंदर हम देखते हैं कि ये तीनों लोग अपनी कोशिश कर रहे होते हैं, तभी मिस सी यानी शिष्या की जो रिंग होती है वो उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। मतलब एक बबल सा बन जाता है शिष्या के आगे पीछे चारों तरफ से। वो क्या करती है, सीडोंग को अपने बबल में लेने वाली होती है, तभी जो होती है मिस क्यूली वो क्या करती है, सीडोंग को पकड़ के अपने साथ लेकर चली जाती है। और जैसे ही मिस सी ये सब देखती हैं वो भी उनके पीछे पीछे चल देती है। और बाकी ये तीनों लोग तो एरे को प्रोटेक्ट करने में लगे होते हैं। मिस क्यूली उन्हें अपने साथ ले जाती हैं और कहती है देखो तुम डरो मत, अब हम लोग ना साथ ही रहेंगे। ये सब लोग भी मरने ही वाले हैं और पूरी दुनिया समाप्त होने वाली है, इसके साथ साथ हम लोग भी मरने वाले हैं। तो मिस्टर डेविलॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं कि क्यूली मुझे पता है कि तुम पूरी दुनिया से नफरत करती हो, पर उसके लिए तुम्हें दुनिया को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टर डेविलॉर्ड कहते हैं मैं तुम्हें ना अपनी दुनिया में ले चलूँगा, तुम वहाँ सेफ रहोगी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। तो मिस क्यूली कहती हैं मुझे ना तुम पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मिस क्यूली और डेविलॉर्ड बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उधर ऊपर से अचानक से एक पत्थर गिरता है, जिससे डेविलॉर्ड क्या करते हैं मिस क्यूली को बचा लेते हैं और वो पत्थर उनको लग जाता है, वो वहीं पे गिर जाता है। तभी मिस क्यूली की पर्सनालिटी जो होती है अचानक से चेंज हो जाती है, वो क्यूली से बायली बन जाती है और वो मिस्टर डेविलॉर्ड को उठाती है, कहती है क्या तुम ठीक हो। अभी ये दोनों में बात हो ही रहा होता है, तभी वहाँ पे मिस सी आ जाती है और मिस सी भी इस डेविलॉर्ड को पकड़ के पूछने लगती है सीडोंग क्या तुम ठीक हो। तो मिस्टर सीडोंग यानी डेविलॉर्ड जो है वो क्या करते हैं, क्यूली का हाथ छोड़ देते हैं और क्यूली का हाथ छोड़ के मिस सी का हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब उनको उनसे बात करने लगते हैं। तभी उतनी देर में ना मिस बाइली फिर से क्यूली के रूप में चेंज हो जाती है, वो फिर से इमोर्टल आंट बन जाती है। मिस क्यूली तो अब पूरी तरीके से पागल हो गई होती है। वो क्या करती है, अपने जादू से एक चाकू ले लेती है और चाकू लेकर मिस सी के पीछे पड़ जाती है। मतलब मिस सी को मारने के लिए मिस्टर डेविलॉर्ड उनकी रक्षा करते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, पर मिस क्यूली को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। मिस्टर सीडोंग यानी हमारे डेविलॉर्ड जो हैं प्यारे से, वो मिस सी को बचाते भी हैं और मिस क्यूली को समझा भी रहे होते हैं कि तुम अपने ऊपर उसको मतलब क्यूली को इमोर्टल आंट को अपने ऊपर हावी मत होने दो, खुद को समझो। वो उनको कहते हैं कि तुम खुद को समझो, तुम वो नहीं हो जो तुम अभी दिखा रही हो। मिस क्यूली जो होती हैं उनको मारने की बार बार कोशिश करती हैं और मिस्टर डेविलॉर्ड उनका हाथ पकड़ लिए होते हैं और पकड़ के थोड़ा सा दूर कर देते हैं। फिर मिस क्यूली उनको बार बार मारने जाती हैं। जैसे वो उन्हें मारने जाती हैं तो उनके अंदर की बाइली जो होती है उनके हाथ को अपने हाथों से ही रोक लेती है और मिस क्यूली ना अब खुद से लड़ने लगती हैं। मतलब उनकी डबल पर्सनालिटी जो होती है उन पर हावी होने लगती है, सेकेंड वाली पर्सनालिटी, और वो लड़ने लगती हैं खुद से। फिर मिस क्यूली जो होती हैं वो कहती हैं तुम्हें क्या लगता है कि बाइली तुम्हें बचा लेगी, मैं तुम दोनों को मार दूंगी। और वो क्या करती है, चाकू से उन पर वार कर देती है, पर उनका हाथ उनको वार करने देता ही नहीं है, वो उनका हाथ ही उन्हें रोक लेता है। और वो फिर मिस्टर डेविलॉर्ड की तरफ देखकर कहती हैं मैं तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। वो उनसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए अब इतना कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा पता नहीं, मतलब ऐसे बोलती है। और फिर वो क्या करती है, चाकू का मुख अपनी तरफ कर लेती है और खुद को चाकू मार लेती हैं। फिर मिस्टर डेविलॉर्ड जो होते हैं मिस क्यूली को अपनी गोद में अपने पैरों पे ले लेते हैं। मिस क्यूली कहती हैं कि तुम्हें पता है तुम ना मेरे बेस्ट भाई हो, तुम मेरे फेवरेट भाई हो, क्या तुम मुझे बहन कहोगे। मिस्टर डेविलॉर्ड कहते हैं बहन। बस इतना सुनना था कि मिस क्यूली जो होती है हल्की सी मुस्कुराती हैं और उनके अपने बीते हुए समय को याद करती हैं, कैसे डेविलॉर्ड यानी मिस्टर सीडोंग ने उनकी रक्षा की, हर जगह पे हर मुश्किल में उनके साथ खड़े रहें, और फिर उसके बाद से मर जाती हैं।
फिर हम देखते हैं कि जो हमारे डेविल लॉर्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो गए होते हैं। यहाँ पे भाई साहब मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। क्यूली थी तो बहुत ही अच्छी लड़की, मतलब पता नहीं उसकी डबल पर्सनालिटी कैसी थी, पर वो बहुत अच्छी थी। फिर हम देखते हैं मिस सीक्सिया जो है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती हैं। फिर हम अगली सीन में देखते हैं कि मास्टर और बिहोंग और मिस्टर जी, ये तीनों लोग मिलकर एरा को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। पर मास्टर को बहुत ही ज़्यादा, मतलब उनकी शक्ति बहुत ही ज़्यादा कम हो गई होती है, तो मास्टर वहीं पे गिर जाते हैं। मिस्टर जी उनको संभालते हैं, तो मास्टर बिहोंग को कहते हैं कि तुम अपनी शक्ति दो, मतलब एरा को प्रोटेक्ट करो। वो एरा को प्रोटेक्ट करने में दोनों लोग लग जाते हैं। मास्टर कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम दोनों ना मेरे ही बेटे हो, और इतना कहने के बाद मास्टर वहाँ से गायब हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। उनके मरते ही जो मिस्टर जी है ना और मिस्टर बिहोंग दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मिस्टर बिहोंग तो रोने लगते हैं और फिर मिस्टर बिहोंग वहीं पे गिर जाते हैं, तो मिस्टर जी वहीं पे गिर जाते हैं। मिस्टर बिहोंग उन्हें संभालते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो डेविल लॉर्ड होते हैं वो भी मिस क्यूली को लेकर वहीं पे आते हैं। मिस क्यूली की हॉली रोट यानी उनकी आत्मा जो होती है निकल के उसी एरिया में चली जाती है, और इधर बिहोंग क्या करते हैं, अपनी आत्मा को भी निकाल देते हैं। 2000 साल का तपस्या ना अब पूरा हो रहा होता है, सब कुछ स्टेबल यानी सब कुछ सही हो रहा होता है, सब लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। फिर में दिखाया जाता है कि वहाँ पे लॉर्ड सेंगमेंग की आवाज़ आती है। वो कहती है कि जब सैक्रिफाइस पूरा होगा तो एक ब्रूम आ जाएगा। मुझे नहीं पता वो क्या होता है, वो बोलती है कि वो एक ब्रूम आ जाएगा, और जो मिस्टर बिहोंग है ये इनकी, मतलब ये लास्ट जो सैक्रिफाइस है यही है मिस्टर बिहोंग की। मिस्टर बिहोंग के मरने के बाद हज़ारों सालों की तपस्या पूरी हो जाएगी। तो मिस्टर बिहोंग मिस सी को और मिस्टर जी को कहते हैं कि मुझे लेकर एरे के अंदर चलो। मिस सेंगमेंग कहती हैं कि मेरी मौत के साथ ही ये सब जुड़ा हुआ है, इसलिए आप सबको दुनिया को बचाना है। मिस्टर बिहोंग बहुत ही ज़्यादा वीक होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो मिस्टर जी कहते हैं कि तुम्हें वहाँ तक जाने के लिए अपने हार्ट की सारी शक्तियाँ एक जगह इकट्ठा करनी होगी। मिस्टर बिहोंग कहते हैं कि मैं अपने लिए चिंतित नहीं हूँ, मैंने बचपन से बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, मैं बस तुम लोगों के लिए वर्डेड हूँ, तुम लोग बस खुश रहना। और फिर मिस्टर बिहोंग जो होते हैं वो अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करते हैं और एक जगह पहुँचते हैं, वही वाइट वाली जगह। ये वाइट वाली जगह बहुत ही प्यारी लगती है। यहाँ पे हमारे मिस्टर बिहोंग होते हैं, मिस क्यूली होती हैं और हमारे सीनियर मास्टर होते हैं। ये तीनों लोग एक साथ होते हैं और एक साथ एक दूसरे को देखकर तीनों लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर बिहोंग की मौत हो जाती है, वो वहाँ से अचानक से गायब हो जाते हैं। मिस्टर बिहोंग की जब मौत होती है तो उनका शरीर गायब हो जाता है, मतलब वो गायब हो जाते हैं और उनकी आत्मा एक अजीब तरीके से एनर्जी में बन जाती है, और वो एनर्जी जाकर मिस्टर जी के अंदर चली जाती है। और मिस सी जो होती हैं मिस्टर बिहोंग को याद कर रही होती हैं अपने और उनके साथ बिताए पल की, कैसे मिस्टर बिहोंग हमेशा से उनकी रक्षा करते थे, हमेशा उनको प्रोटेक्ट करते थे। और फिर मिस्टर जी को देखते हैं जिनके अंदर बिहोंग की शक्ति आ गई होती है, तो मिस सी सोचती हैं कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे इसीलिए ऐसा हुआ। तो मिस्टर जी को हम देखते हैं कि वो वही अम्ब्रेला लिए होते हैं, और वो कहते हैं कि तुम्हारा मतलब काम था लोगों को प्रोटेक्ट करना, मैं तुम्हारे लिए अब पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करूँगा। और मिस सी भी इसके लिए हाँ कहती हैं। मिस्टर जी कहते हैं हम दोनों की किस्मत जुड़ी हुई थी, अब तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करूँगा। फिर वो अम्ब्रेला उनके हाथ से गायब हो जाता है। फिर मिस्टर जी उठते हैं और वो एरिया में जाने लगते हैं, तो मिस्टर डेविल लॉर्ड उनको रोक देते हैं। वो कहते हैं कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट करोगे। तो मिस सी कहती हैं मैंने हाउस यानी मिस्टर जी से वादा किया था कि मैं उसका और अपने भाई का प्रोटेक्शन करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी, और अब वो भी दुनिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो मिस्टर डेविल लॉर्ड जो होते हैं वो कहते हैं वो सब तो ठीक है, पर अगर ये वापस नहीं आया तो मिस्टर जी कहते हैं मैं तुम्हें वापस तुम्हारे घर भेजूंगा। फिर मिस सी उनको रोकती हैं और उनके साथ एरे की तरफ जाती है और उनसे कहती है कि देखो तुम ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट कभी मत तोड़ना। और मिस्टर जी जो होते हैं एरे की तरफ चले जाते हैं। मिस्टर जी यहाँ पे जैसे ही एरे के अंदर जाते हैं एरे एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब उसकी लाइटिंग वगैरह जो भी वहाँ पे तैयार किया गया था वो सब एक्टिवेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं मिस सी और मिस्टर जी दोनों एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के साथ बिताया हुआ पल के बारे में सोच रहे होते हैं, कैसे वो दोनों कितना खुश थे, क्या क्या उन्होंने मस्तियाँ की, सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं। और मिस्टर जी जो होते हैं ना वो अपने यहाँ काम करना शुरू करते हैं, उधर एरे अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। और मिस सी जो होती हैं वो होती तो बहुत ही ज़्यादा सैड है, पर मिस्टर जी को देखकर
खुश दिखाती है उनको। और फिर हम देखते हैं कि उनका शरीर धीरे धीरे, मिस्टर जी का शरीर धीरे धीरे गायब होने लगता है। और फिर अगले सीन में दिखाया जाता है सुबह का, जहाँ पे मिस सी की अभी आँख खुली होती है और वो अपनी दुनिया में होती है। मिस सी बहुत ही ज़्यादा मतलब वो भौचक्की रह जाती है कि मैं वापस आ गई अपनी दुनिया में। और फिर वो बाहर जाती है, बाहर देखती है कि सीडोंग जो होता है वो खाना बना रहा होता है। वो उससे पूछती है तुम भी वापस आ गए? तो वो कहता है कि हाँ मुझे तो वापस आना ही था, मैं तो ऑफिस में अपना काम कर रहा था, तभी तुम्हारी फ्रेंड का कॉल आया कि तुम अम्यूज़मेंट पार्क में बेहोश हो गई हो, तो मुझे तो वापस आना था, मैंने अपने काम से छुट्टी ली और मैं वहाँ वापस आ गया। और फिर मिस सी जो होती है वो कहती है कि वहाँ नहीं ना, हम तो टाइम ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में चले गए थे, वहाँ की बात कर रही हूँ। और तुम 1 साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे, तुम कब आए? तो मिस्टर सीडोंग जो होते हैं वो कहते हैं पागल हो गई हो क्या? और फिर उनका बुखार चेक करते कहते हैं बुखार तो ठीक है, फिर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो और तुम्हें हुआ क्या है? तो मिस सी कहती हैं कुछ नहीं। फिर वो देखती है कि वही कांच का गिफ्ट होता है जो वो मिस्टर जी को दी होती है। तो फिर वो देखती है, वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, कहती है ये कहाँ से? तो वो सीडोंग बताता है कि ये तुम्हारे बैग में था, तुम्हारा बैग भीग गया था तो मैंने निकाल कर बाहर रख दिया था। फिर मिस सी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और दौड़ती हुई वो गिफ्ट लेकर वहीं अम्यूज़मेंट पार्क में जाती हैं, उस गड्ढे के पास। और गड्ढे को देखकर मिस्टर जी को याद कर रही होती है, उसको टच कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़का आता है, एक परछाई दिखती है, एक छतरी लिए हुए लड़का। और मिस सी ऊपर देखती हैं और मिस सी जैसे ऊपर देखती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं, हमारा हीरो मिस्टर जी यानी हाउसी होते हैं। और हमारा ये ड्रामा यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले किसी ड्रामा में। वैसे आपको ये ड्रामा कैसा लगा बताइएगा मुझे कमेंट में। ओके, टाटा बाय बाय और फाइनली गुड नाइट।